ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपको बता दें वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी समारोह में हथियार लहराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर भगवानपुर थाना की पुलिस ने अन्य जगहों पर छापेमारी कर 3 अन्य युवकों को देसी कट्टा, कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के मियां भैरव गांव में शादी समारोह के दौरान हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको प्रमुखता से न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया था। और इस खबर पर संज्ञान लेने के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार में बैठकर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों शराब के नशे में थे और इनके पास से एक रिवॉल्वर, 17 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को भी अब खंगाल रही है। फिलहाल तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मिला कि कुछ व्यक्ति बखरी चौक के पास फायरिंग करते हुए गाड़ी से जा रहे हैं। तत्काल हम लोग व्हीकल चेकिंग लगाया गया वहाँ पर बखरी चौक के पास। तो एक गाड़ी में ये 3 व्यक्ति पकड़ा है। इनके पास जांच के दौरान ये शराब पिए हुए थे और इनके पास एक रिवॉल्वर और 18 राउंड जिंदा कारतूस और 2 फायर किया हुआ कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ। हथियार के बारे में कोई इन लोगों के कागजात, वैध कागजात उस समय प्रस्तुत नहीं किया और 3 को थाना लाकर इन्हें जाँच किया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई और तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के अंबाला शहर स्थित बलदेव नगर इलाके से सितंबर महीने में चोरों ने कोऑपरेटिव बैंक के 34 लॉकर तोड़कर आभूषण सहित अन्य सामान की चोरी कर ली थी। इस कांड में शामिल एक अपराधी देवानंद बिंद की गिरफ्तारी लखीसराय से की गई थी। देवानंद बिंद मुंगेर के असरगंज का रहने वाला है। उसी की निशानदेही पर हरियाणा पुलिस ने अमैया गांव के भागीरथ बिंद के घर में गाड़ कर रखा हुआ लूटा हुआ 200 ग्राम सोना चांदी का आभूषण बरामद किया था। वहीं पुलिस कई अन्य ठिकाने पर भी अब छापेमारी कर रही है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए पुलिस की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची थी तो जमीन के अंदर गाड़ कर रखे गए सोने के आभूषण को पुलिस ने बरामद किया है। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला में शिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़ाने का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से जुम्मे की नमाज को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। टकराव की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां कर दी गई है। एक पक्ष जहां शिया धर्मगुरु मौलाना शबीब काजिम के द्वारा नमाज पढ़ाए जाने की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरे पक्ष के मुतवल्ली आबिद असगर का कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड ने जिन्हें इमामे जुम्मा नियुक्त किया है उन्हीं के द्वारा नमाज पढ़ाई जाएगी। हंगामे की आशंका को लेकर नमाज के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई। दोनों पक्ष के प्रतिनिधि मंडल को थाने बुलाया गया है। जो करीब 2-2.5 महीना 22 जनवरी 2023 से हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ मौलाना शबीब काजिम को नमाज़ पढ़ाते थे, उनको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। हालांकि शरीयत के मुताबिक नमाज जुमा जो पढ़ाते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है, उन्हीं को पढ़ाना है। अगर उसके बदले में अगर कोई पढ़ाता है तो वो नाजायज़ है, वो नमाज जायज़ नहीं है। विवाद कोई किसी पक्ष के बीच में नहीं है। नमाज अदा हुई है, होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। कोर्ट हम 10 साल तक जो अतिक्रमण हुआ, हाई कोर्ट से जजमेंट है हाई कोर्ट का। इस वजह से हम मुतवल्ली हैं, हम इमाम साहब को नियुक्त किए हुए हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाया है। इंडिविजुअल किसी को भी मस्जिद में आने पर रोक नहीं है, लेकिन अतिक्रमणकारी जो लोग हैं जिनका कोर्ट ने नाम दिया वो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी हालत में। 2 पक्षों में नमाज अदा करने को लेकर प्रॉब्लम है। एक वर्तमान मुतवल्ली हैं वो हैं और एक पूर्व में मौलाना हैं। तो फिलहाल अभी दोनों को समझाया गया है। आज दोनों पक्ष जुटा हुआ था। एक मस्जिद को में नमाज़ पढ़ रहा था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा
मस्जिद में जाने के लिए तैयार थे, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये संघर्ष की स्थिति थी, जिसको समझा बुझा के दोनों को अलग अलग रास्ता से घर जाने के लिए कह दिया गया है। मुजफ्फरपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। झारखंड से कुछ युवकों को काम देने के नाम पर पहले उनसे पैसे ऐंठे गए, फिर काम के नाम पर मुजफ्फरपुर बुलाकर उन्हें बंधक बना लिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवक थाने पहुंचा और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामला सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही के अंबेडकर चौक के पास का है। झारखंड के चतरा के रहने वाले श्याम सुंदर पर नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाने का आरोप लगा है। आरोपी पर अपहरण के केस भी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पर पहुंचे सर, यहाँ पर हमको बुलाया गया ना कि यहाँ पर कपड़ा पैकिंग होता है। यहाँ से हमको पैसा लिया गया। कितना पैसा लिया? पैसा लिया गया सर 13,660 रुपया। कितना लड़का वो मेरा ही जो काम कर रहा था लड़का, यहाँ पर मेरा को बुलाया गया। यहाँ पर ना कोई काम दिया गया और ना पैसा दिया गया। अब जब हम घर जाने को आज कर रहे थे तो मेरा रूम में बंद कर दिया गया। कितना लड़का था वहाँ रूम में? वहाँ पर 25 से 30 लड़का था और रूम से जब बाहर निकलने कहते गए तो वहाँ से सिटकिनी लगा दिए। वहाँ से भी हम जाने के लिए कोशिश करते थे तो मारने का कुछ धमकी देता था। अच्छा। अब ना कुछ पैसा दिया मेरा। यहाँ पर 3 महीना हम आए थे। यहाँ पर 27 सितंबर को आया था। 27 सितंबर को आए थे। घर कहाँ तुम्हारा? मेरा झारखंड में घर है, चतरा जिला के रहने वाला है। कुछ बच्चे थाने पे आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया था कि झारखंड से उनको बोला गया है कि आपको नौकरी देंगे, आपको कपड़ा फैक्ट्री में लगाएंगे, बोल करके उनको लाया गया। यहाँ पे ला करके उनसे कुछ पैसा लिया गया और उनको जब वो जाने लगे या फिर जाने की जिद करने लगे तो उनको बंधक बनाया गया। तो ये गोबरशाही वाले एरिया में हुआ है। तो हम लोग के पास सूचना मिली है और हम लोग इसमें FIR करके, अपहरण का FIR करके और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करेंगे। और इस ग्रुप का कहीं ना कहीं जो हम लोग पहले भी कार्रवाई किए हैं डुमरी में, तो उसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर की। पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बता दें, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चौधरी टोला घाट के पास मरीन ड्राइव पर एक साथ 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें इलाज के लिए PMCH में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता है कि हादसे में स्कूटी, बाइक और पिकअप वैन की एक साथ टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी बाइक चालक के साथ पिकअप वैन पर सवार मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मरीन ड्राइव पर भीषण जाम भी लग गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है और परिचालन को सामान्य कराया। DMCH गेस्ट हाउस में शराब पार्टी के मामले में दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्र स्थित M2 कैफे को पुलिस ने सील कर दिया है। सदर DSP अमित कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो M2 कैफे के रूम का बताया जाता है, जिस कारण इस कैफे को सील किया गया है। मामला जांच में है। फिलहाल के लिए जो घटना स्थल है, जहां का वीडियो बनाया हुआ प्रतीत होता है, उस घटना स्थल को सील किया जा रहा है। जो M2S का बैंक्वेट हॉल है, 3rd फ्लोर पर अवस्थित है। तो आज आपने क्या किया है? आज जो प्रतिष्ठान है, जहां का वो वीडियो था, जो घटना स्थल है, उस बैंक्वेट हॉल को सील किया गया है। सबसे बड़ी बात है, जो DMCH के गेस्ट हाउस से जो शराब बरामद हुई है, उस मामले में क्या कार्रवाई की गई? उस मामले में भी नामित करके किसी को FIR दर्ज कराया गया है। उस मामले में जाँच चल रही है। बेगूसराय में लूटपाट की बढ़ती घटनाओं से आक्रोशित स्वर्ण कारोबारियों ने पैदल मार्च निकाला। आभूषण दुकानदारों ने दुकानें भी बंद रखी और SP कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई है। हम लोग एक विरोध मार्च लाए थे कि सब हम लोग चाबी उनको SP साहब को सौंप करके हम लोग दुकान अपना नहीं खोलेंगे, क्योंकि यह बहुत ही हम लोग सब कोई जितने भी व्यवसायिक लोग हैं बहुत ही दहशत में हैं, खौफ पैदा है और अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपराधी बेखौफ हो गए। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अपना चाबी इनको सौंप देंगे। हम लोग व्यापार जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका उद्भेदन नहीं हो और वो पकड़ाए नहीं। मुख्यतः उन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर काफ़ी डिटेल में हम लोग ने चर्चा की है
जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था है, व्हीकल चेकिंग का सिस्टम है, नाका बनाना है, पेट्रोलिंग है, उस पर काफ़ी अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए हैं। तो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं और भी उन्होंने जो बातें बताई हैं उसको हम लोगों ने नोट किया है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो उन सब चीज़ों पे आज चर्चा हुई है। कल जो घटना हुई है उसको लेके भी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई है। हमारी जो टीम्स बनी है, 6 जिलों में टीम अभी इस समय निकली हुई है, ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया है। पटना में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने पर सरकार गंभीर हो गई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम हाउस में हुई बैठक में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोविड के एसओपी के अनुरूप अस्पताल में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल और सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के साथ लोगों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को पैनिक नहीं होने के साथ सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद बेतिया के भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने के साथ ही पूरे जिले के अस्पतालों को जोड़ने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग होगी। बेतिया के GMCH में कोविड से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया है। न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के दस्तक के साथ ही बिहार के सभी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू की गई है। और हम बेतिया के GMCH की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेतिया के GMCH में विशेष तौर पर कंट्रोल रूम अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है और इस कंट्रोल रूम को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ा गया है और पूरी GMCH की टीम मुस्तैद है और स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं। और इसके साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर और GMCH की बात करें, सभी अस्पतालों में कोविड जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और कोविड के विभिन्न जो स्वरूप होते हैं सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कैसी तैयारी है GMCH में। मेरे यहाँ सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मेरा तीनों ऑक्सीजन प्लांट जो PSC प्लांट है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। LMO मेरा वर्किंग कंडीशन में 30 बेड का हम लोगों ने डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया है। सारी दवाइयाँ अवेलेबल है। जो SOP के अकॉर्डिंगली हम लोग SOP भी बनवा लिए हैं, SOP लगवा दिए हैं। SOP के अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक RT-PCR मेरा टेस्टिंग बढ़ चुका है। पहले जो होते थे उसे हम लोगों ने बढ़ा दिया है, उसके लिए रोस्टर बना दिया है। पर डे मोर देन 200 हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। कोविड का एक जो नया जो कंट्रोल रूम आपका कैसे काम करेगा? कंट्रोल रूम हमारा काम करेगा, कहीं भी PHC से कोई अगर पेशेंट वहाँ पे एंटीजन टेस्ट किया है लोग या RT-PCR किया है लोग, यहाँ पे तुरंत फोन करेगा PHC से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कि मेरे यहाँ से एक पेशेंट जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा, तो हम पहले से तैयार रहेंगे उसको कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के लिए। हमारे पास सारी तैयारियां हैं। हमारे यहाँ भी LMO काम कर रहा है, PSA प्लांट काम कर रहा है, सारी दवाइयां मेरे पास उपलब्ध है, डॉक्टर अलर्ट है। यहाँ पे हम लोग 30 बेडों का एक अलग व्यवस्था कर दिए हैं जिसमें कोविड पेशेंट अलग से रहेंगे। उनको एकदम सभी पेशेंट से दूर रखा गया, उनसे किसी दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहेगा। और यहाँ पे सारे हमारे नर्सेज, डॉक्टर सारे लोग अलर्ट हैं, सारी जांच सुविधा पूरा उपलब्ध है। यहाँ पे किसी तरह की उन्हें कोई दूसरे पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। हम लोग हर तरह से यहाँ सुसज्जित हैं। आप देख सकते हैं कि स्पेशल जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, इस कंट्रोल रूम को जिले से के सभी अस्पतालों से जोड़ा गया है ताकि जो कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर दिखे। मुन्ना राज, न्यूज 18 GMCH बेतिया। 2024 में 10 नए मोड में बिहार पुलिस काम करेगी और इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होगी। बिहार पुलिस का पहला मिशन होगा मिशन अनुसंधान @75 डेज। दरअसल 75 दिनों के अंदर बिहार पुलिस किसी भी मामले का अनुसंधान पूरा करेगी और उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। पूरे वर्ष 2024 में कुल 10 मिशन मोड परियोजनाओं पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला मिशन जिसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है मिशन इन्वेस्टिगेशन
at 75 days. ये सभी मिशन मोड टाइम बाउंड, स्पेसिफिक और क्वांटिफाइबल होंगे, अर्थात सभी मिशन मोड में समयबद्धता का ध्यान रखा जाएगा, विशिष्ट उनके कार्य होंगे और मात्रात्मक तरीके से उनका मेजरमेंट किया जाएगा। और दिल्ली में हो रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, पहले दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की शुरुआत की। शाम को बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहे। तो दिल्ली मुख्यालय में हो रही बीजेपी की बैठक में पहले दिन, जिसमें पहले दिन पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में मोदी सरकार की चल रही योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाना है, इस पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए। इसके अलावा सूत्रों से खबर है कि पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जाए, हमें वोट बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। भारत विकसित यात्राएं पर फोकस किया जाए, नए मतदाताओं के लिए अभियान चलाया जाए, यूपीए और एनडीए सरकार के अंतर लोगों को समझाए जाए। समझाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाना चाहिए। बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी मंत्र दिया कि यूपी एमपी के बूथ मैनेजमेंट का उदाहरण पीएम मोदी ने सभी को दिया और बूथ मैनेजमेंट को चुनौती के तौर पर पार्टी पदाधिकारी लें, ये अपील पीएम मोदी की तरफ से की गई है। पूरी तैयारी के साथ लोकसभा में उतरने का प्लान है। 2024 में टारगेट 400 के पार पर फोकस होगा। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने पर जोर होगा। अलग अलग विंग और राज्य इकाइयों को तैयारी के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में नए प्रत्याशी उतारने पर भी चर्चा संभव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर भी चर्चा आज की बैठक में भी हो सकती है। बिहार के क्रिकेटर शाकिब हुसैन अब केकेआर की तरफ से आईपीएल खेलेंगे। शाकिब हुसैन गोपालगंज के रहने वाले हैं और जल्द ही केकेआर की तरफ से फास्ट गेंदबाज के रूप में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। शाकिब हुसैन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया है। और यही बोलना चाहेंगे, मतलब हमारे अध्यक्ष हैं राकेश तिवारी सर, उनका मतलब काफी सहयोग रहा है यहाँ तक हमको लाने के लिए। और मेरे डिस्ट्रिक्ट के स्वर्गीय टूना भी रहे, जो कि अध्यक्ष रहे डिस्ट्रिक्ट का, उनका भी काफी सहयोग रहा है। आपका ये जर्नी है केकेआर ने आपको सिलेक्ट किया। केकेआर इस चीज के लिए जानी जाती है कि नए प्लेयर को मौका देती है। रिंकू सिंह को भी मौका दिया, आज हम लोग उनका गेम देखते हैं। आपको क्या उम्मीद है कि आप केकेआर में जाएंगे तो आपका गेम किस तरीके से डेवलप करेगा, क्योंकि आरसीबी में भी थे आप, वहां आपको मौका नहीं मिला, यहाँ आपको मौका मिल रहा है। मतलब यही बोलना चाहेंगे कि वहाँ पे काफी चीज सीखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे प्लेयर से मतलब काफी चीज सीखने को मिलेगा। तो जितना हो सके उत्तम सीखेंगे और अच्छा करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना सिटी के मालसलामी में एसोचैम की बिहार इकाई की तरफ से स्वरोजगार को लेकर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच स्वचालित सिलाई मशीन का वितरण किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने एसोचैम के कार्यों की भरपूर सराहना भी की। साथ ही हाल में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट की भी सराहना की। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उद्योगों के विकास को लेकर राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। अपनी इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर यहाँ निर्माण करने की आवश्यकता है अपने बिहार में। बिहार में ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं, इसके लिए सोचने की आवश्यकता है।
मेरे यहाँ बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी आए थे, अन्य यहाँ जो एसोसिएशन है उसके भी पदाधिकारी आए। इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर ही मुझे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा मेरे सामने व्यक्त की थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने उद्योग मंत्री इस दिशा में एक्टिव है। ये योजना देश में अपने आप तरह का विशिष्ट योजना है, जिसमें प्रत्येक लाभुक को 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में है। 5 लाख महिलाओं को 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज एसोचैम के अंतर्गत बेरोजगार महिला पुरुषों के बीच स्वचालित सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है। मुझे आपको बताने में इस बात की खुशी है उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 42 महिला जो जीविका दीदियों को मुजफ्फरपुर में पहली बार बड़ी एंकर संस्थान बैग क्लस्टर के साथ जोड़ा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।